हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक नया चैप्टर साइंस का जिसका नाम है बर्ड्स। बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे चिड़ियों के बारे में। तो बच्चों, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल फेदर्स। जितनी भी चिड़ियाँ होती हैं उनके बहुत सुंदर सुंदर पंख होते हैं। बर्ड्स कैन बी स्मॉल और बिग। आपको तो पता ही है, चिड़ियाँ छोटी भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती हैं। Birds can be seen flying in the air or swimming in the water. बच्चों, हम चिड़ियों को कहाँ देख सकते हैं? हम उन्हें आसमान में देख सकते हैं और स्विम करते हुए पानी में भी देख सकते हैं। Let us start by naming the birds we see around us. तो बच्चों, चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चिड़ियाँ हैं जिसे हम नॉर्मली अपने अगल बगल के इलाकों में नॉर्मली हम देख सकते हैं। कॉमन बर्ड्स। लुक एट द पिक्चर बिलो। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन्हें देखो। नेम द बर्ड्स। सारी चिड़ियों के नाम लिखो। पुट अ टिक ऑन दोज दैट यू हैव सीन अराउंड योर हाउस। उन सारी पक्षियों के ऊपर टिक लगाओ जिसे आप नॉर्मली अपने घर के अगल बगल देखते हैं। तो बच्चों, पहली चिड़िया कौन सी है? यहाँ है क्रो। क्रो मतलब क्या होता है बच्चों? कौआ। नेक्स्ट है पिजन। फिर क्या है? स्पैरोज। फिर क्या है? पैरट। नेक्स्ट इज़ पिकॉक एंड द लास्ट वन इज़ डक। तो बच्चों, आप अगर आपके घर के अगल बगल कोई भी इस तरीके की चिड़ियाँ हैं तो आप उन्हें देखें और टिक लगाएं जो भी आपके घर के आसपास है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेदर्स। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स ऑन अर्थ हु हैव फेदर्स। तो बच्चों, हमारी पृथ्वी पे केवल चिड़ियाँ ही हैं जिनके पास फेदर्स प्रेजेंट हैं। फेदर हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई एंड कीप वार्म। जो उनके फेदर्स होते हैं वो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप। हर एक पक्षी के अपने अपने कलर्स, अपने अपने शेप के फेदर्स होते हैं। दे आर लाइट येट स्ट्रॉन्ग। फेदर बहुत लाइट होते हैं। सारी चिड़ियाओं के जो फेदर्स होते हैं बच्चों, वो बहुत ही लाइट होते हैं, बट स्टिल उनके जो फेदर्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सम बर्ड्स लाइक पिकॉक एंड पैरट हैव ब्राइटली कलर्ड फेदर्स। कुछ पक्षी ऐसे हैं जैसे कि पिकॉक हो गए, पैरट हो गए, इनके जो फेदर्स है दिखने में बहुत ब्यूटीफुल और ब्राइटली कलर्ड होते हैं। क्रो हैव ब्लैक शाइनी फेदर्स। जो कौवे होते हैं उनके जो फेदर्स होते हैं वो पूरे ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन पूरे शाइनी फेदर्स होते हैं। फ्रॉम विच बर्ड्स डू वी गेट दीज फेदर्स। तो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन है कि हमें कौन से बर्ड से ये फेदर्स मिले हैं। तो बच्चों, आप देख के समझ सकते हैं कि जो पहला फेदर है वो है पिकॉक का। पिकॉक का जो फेदर होता है बहुत ही कलरफुल और सुंदर दिखने में होता है। नेक्स्ट इज़ क्रो। ये देखिए, पूरा ब्लैक और शाइनी फेदर है जो कि क्रो का होता है। क्रो मतलब कौवा। नेक्स्ट इज़ स्पैरो। स्पैरो के बहुत छोटे छोटे और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से फेदर होते हैं, तो ये है स्पैरो का फेदर। नेक्स्ट है पिजन। पिजन मतलब कबूतर। तो कबूतर का फेदर हमें नॉर्मली वाइट कलर का दिखने में होता है, तो ये है पिजन का फेदर। ऑल द फेदर्स ऑन द बर्ड्स बॉडी आर नॉट द सेम। तो बच्चों, बर्ड्स के जो बॉडी पे जितने भी फेदर्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फेदर्स हैव डिफरेंट यूजेस। चिड़िया के अलग अलग तरीके के जो फेदर्स होते हैं उनके यूजेस भी बहुत अलग अलग होते हैं। सॉफ्ट एंड स्मॉल फेदर्स आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडीज़ ऑफ द बर्ड्स। जो सॉफ्ट से और जो सबसे छोटे छोटे जो फेदर्स होते हैं वो बर्ड्स की पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं। These are called down feathers. इन्हीं छोटे छोटे feathers को हम क्या कहते हैं? Down feathers. They are fluffy and help birds to remain warm. ये जो इनके जो सॉफ्ट से अच्छे वाले जो feathers होते हैं वो बहुत ही fluffy होते हैं और उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ एक फ्लाइंग बर्ड दी गई है। इसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे फेदर्स हैं, हम इन्हें ही डाउन फेदर्स कहते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनफैक्ट ये पूरे जितने भी बॉडी का जो भी पार्ट है इस पे छोटे छोटे जो फेदर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? डाउन फेदर्स। और यही जो डाउन फेदर्स है इसकी पूरी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है। The long feathers on the bird's wings and tails are called flight feathers. तो बच्चों, फ्लाइट फेदर्स हम किन्हें कहते हैं? जो बर्ड्स के जो बड़े बड़े जो लॉन्ग फेदर्स होते हैं और इनके एंड में आप देख सकते हैं इनके कुछ टेल के पास भी फेदर्स हैं, तो इन्हीं फेदर्स को हम क्या कहते हैं? फ्लाइट फेदर्स। दीज फेदर्स आर स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो फेदर्स होते हैं वैसे तो ये लाइट वेटेड होते हैं, लेकिन ये स्टिफ होते हैं, एकदम सख्त होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं।
द फेदर्स ऑन द बर्ड्स विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। जो ये बर्ड्स का जो विंग्स होता है, विंग्स में जो इनके जो फेदर्स होते हैं, ये इन्हें हेल्प करते हैं उड़ने में। टेल फेदर्स ऑफ द बर्ड्स कैन चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। और इनका जो ये टेल फेदर होता है, ये इन्हें डायरेक्शन चेंज करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ बर्ड्स फ्लाई। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि चिड़िया कैसे उड़ती हैं। मोस्ट बर्ड्स लाइक क्रोज, स्पैरोज, पिजन्स, माइनास एंड पैरट्स कैन फ्लाई। सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच, कीवीज एंड पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई। तो बच्चों, कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो कि उड़ सकती हैं, बहुत दूर दूर तक आसमान में ये फ्लाई कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी पृथ्वी पे कुछ ऐसी भी चिड़िया हैं जो उड़ नहीं सकती। मतलब ये कुछ मिनिमम हाइट तक ये फ्लाई करती हैं, फिर ये वापस नीचे आ जाती हैं। बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो बच्चों, चिड़िया उड़ क्यों सकती हैं? क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी है कि जिसके कारण वो उड़ सकती हैं। तो अब हम उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में रीड करेंगे और समझेंगे। देयर बॉडीज़ आर लाइट बट स्ट्रॉन्ग। उनकी जो बॉडीज़ होती है बहुत ज़्यादा लाइट होती है, लेकिन स्टिल वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। मोस्ट ऑफ देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। जो चिड़िया के जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं। तो बच्चों, हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखले। मतलब इनकी बॉडी में जो बोन्स होते हैं इनके खोखले टाइप के होते हैं, और ये बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, लेकिन ये स्टिल ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। Their boat-shaped bodies help them fly through the air smoothly। जो चिड़िया की जो बॉडी का जो शेप होता है वो बोट के शेप का होता है, जो उन्हें एयर को काट करके मतलब उन्हें उड़ने में हेल्प करता है। वो स्मूथली उड़ सकते हैं एयर में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर स्ट्रॉन्ग चेस्ट हेल्प देम टू मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन फोर्सफुली। तो चिड़िया की जो स्ट्रॉन्ग जो चेस्ट होता है वो उन्हें हेल्प करता है अप ऊपर उड़ने में और नीचे आने में, फोर्सफुली उन्हें उड़ने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द शेप ऑफ देयर विंग्स इज सच दैट द एयर कैन फ्लो स्मूथली ओवर देयर बॉडीज़ व्हेन दे आर फ्लाइंग। तो बच्चों, इनकी जो बॉडी का जो शेप होता है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है जैसे कि एयर इनकी बॉडी से ईजिली ऊपर से उड़ के निकल जाए और ये स्मूथली हवा में फ्लाई कर सकें। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ विंग्स। तो बच्चों, चिड़िया कैसे उड़ती है? अपने विंग्स की हेल्प से। द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द विंग्स आर उनकी जो दो तरीके की जो मूवमेंट होती है वो कौन कौन सी होती है? अपस्ट्रॉक एंड डाउन स्ट्रॉक। ड्यूरिंग द अपस्ट्रॉक द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। अपस्ट्रॉक के दौरान उनकी जो बॉडी होती है वो अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और बैकवर्ड की तरफ पुश करते हैं। ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक द विंग्स मूव्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। और डाउन स्ट्रोक के दौरान उनकी जो विंग्स होती है वो नीचे की तरफ आती है और उनकी बॉडी को वो आगे की तरफ लेकर के पुश करते हैं। The long flight feathers on their wings and tail also help them to fly as these feathers are stiff and strong। तो बच्चों, इनके जो लॉन्ग फेदर्स होते हैं, बड़े बड़े जो इनके पंख होते हैं और जो इनके जो विंग्स होते हैं और इनके जो टेल्स होते हैं, ये उन्हें हेल्प करते हैं आसमान में उड़ने के लिए, और ये काफ़ी स्टिफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा है प्रीनिंग। तो बच्चों, प्रीनिंग का मतलब क्या होता है? टाइडिंग एंड क्लीनिंग फेदर्स विथ बीक। चिड़िया क्या करती है? अपनी चोंच की हेल्प से अपनी बॉडी को क्लीन करती है। तो बच्चों, आप सबने देखा होगा कई बार चिड़िया क्या करती है? अपने चोंच से अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करने लगती है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रीनिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।